उनको स्कंद माता को कहते हैं। स्कंद नाम कार्तिकेय का है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का नाम है। वेदों में, ये पुराणों में इनको शक्तिधर और स्कंद भी कहा गया है। व्याकरण के बहुत से नाम, कई नामों से इनको पुकारा जाता है। और कार्तिकेय, अहसेन, शरजम, षडानन, पार्वती नंदन, स्कंद, सेनानी, बाहुदेव, तारकजीत, शिशि वाहन, क्रौंच वाहन, इस प्रकार से अनेक नामों से कार्तिकेय जी को, स्कंद भगवान को पुकारा जाता है, उनको उनका ध्यान किया जाता है। यह भगवान देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से सेनापति बने थे और इन्होंने देवताओं को विजय दिलवाई थी। इस कारण से इनका जो ध्यान है, इनकी जो उपासना है, वो विशेष रूप से अपने बल पराक्रम को बतलाने के लिए सेनानी जो है वो करते हैं, इनकी आराधना करते हैं। स्कंद भगवान मां के गोदी में दाहिनी ओर बाह्य रूप में स्थित अवस्थित रहते हैं। भगवती मां की पूजा करने से आज के दिन जब स्कंद माता का पूजन करेंगे तो स्कंद भगवान का भी पूजन अपने आप उसमें हो जाता है। और मैं प्रतिदिन ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आपका काम आगे बढ़ता है, भक्ति का काम आगे बढ़ता है, साधकों का काम आगे बढ़ता है, तो उसमें सावधानी करने की बहुत आवश्यकता होती है। ये जो स्कंद माता है, इसका ध्यान करते हुए जो आराधक, जो उपासक प्रथम नवरात्र से निरंतर लगातार आगे बढ़ रहे हैं अपनी भक्ति में, और इस समय उनको कई प्रकार के एक अच्छे अनुभव होने लग पड़ते हैं और उनको एक कई प्रकार के आगम आने लग पड़ते हैं, जिससे कि उनको ये प्रतीत होता है कि मैं जो माता का ध्यान कर रहा हूँ, उसकी उपासना कर रहा हूँ, उसमें मुझे सफलता मिल रही है। इस प्रकार यह भगवती का ध्यान कभी विफल नहीं जाता और बल, पराक्रम, ऐश्वर्य सब प्रकार से दे देती है। और विशेष प्रकार से हमारे जो सेनानी हैं, वो सेनानी इसी मां का और स्कंद भगवान का ध्यान करते हैं और उनके बाहुबल की वृद्धि होती है, उनके पराक्रम की वृद्धि होती है, उनके अपने उत्साह में वृद्धि होती है। आप ये बड़ी प्रकार से जानते हैं कि हमारे देश में हमारा जो अखंड भारत है, इस भारत की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए सेनानी जो है वो बड़े बड़े दुर्गम स्थानों पर, बड़े बड़े दुरूह स्थानों पर, पहाड़ों पर, बर्फ में कई प्रकार के ऐसे स्थान हैं जिनमें जाना भी बड़ा दुष्कर हो जाता है। वहां पर हमारे सेनानी और सेनापति जो हैं हर समय देश की रक्षा के लिए एक कृत संकल्प है और उन्हीं के कारण हम सभी लोग एक अच्छी नींद में सोते हैं, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं, देश की अखंडता की रक्षा कर रहे हैं, देश के ऊपर आने वाले जो विरोधियों के आक्रमण हैं, उन आक्रमणों से बचाने के लिए रक्षा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि जो फोर्सेस हैं, जितने भी जो एक सेनानी हैं या किसी भी प्रकार के सेनानी हो, वो वास्तव में वंदनीय भी है और अभिनंदनीय भी है। और उसके साथ साथ भगवती वैष्णवी के दरबार में आप सभी जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सेनानियों का, सेनापतियों का बल, पराक्रम, ऐश्वर्य, उत्साह बढ़ाने के लिए आप नियमित रूप से प्रार्थना करें, ताकि हमारे सेनानियों का उत्साह बढ़े, उनका पराक्रम बढ़े और वो किसी भी प्रकार से यदि विरोधियों के साथ एक मुकाबला करने के लिए जाएं, तो वो वास्तव में अपनी विजय को प्राप्त करें, उसमें विजय उनकी हो। ये हम सबका दायित्व उसमें बनता है। मैं आज इस अवसर पर आपको मैं एक ये कहूंगा कि आज 2 संवत
विक्रमी संवत 2081 का जो वैशाख महीना होता है, वैशाख की संक्रांति आई है। संक्रांति किसको कहते हैं? संक्रांति होती है संक्रमण करना। सूर्य जो है ये साल भर में 12 राशियों में प्रवेश करते हैं और 12 राशियों में पहली राशि जो है वो मेष राशि है। मेष राशि में आज सूर्य भगवान प्रवेश कर रहे हैं। मेष राशि में सूर्य जब जाते हैं तो वो उच्च कहे जाते हैं, क्योंकि मेष राशि के सूर्य उच्च होते हैं, तुला राशि के सूर्य नीच होते हैं। और मेष राशि में सूर्य आकर के बहुत अपने प्रताप को बदलाते हैं। ये आप आज वैशाख संक्रांति के अवसर पर मैं बधाई देता हूँ, मुबारक देता हूँ। और ये मास आप सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के भक्तों के लिए, माता के भक्तों के लिए दिन प्रतिदिन एक उत्साहशील हो, उत्साह को बढ़ाने वाला बने, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बने। यह एक बहुत बड़ी बात है। इसकी मुबारक देने के बाद अब मैं एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहाँ पर प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल आरती होती है। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे मंदिर हैं, जहाँ स्थान भगवान के स्थान हैं, सभी जगह पर प्रातः काल और सायंकाल आरती होती है। आरती क्यों होती है? आरती किसे कहते हैं? आरती का महत्व क्या है? ये हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है।